इकलौते बेटे रुपेश की शादी नीलिमा से की, पर शादी में दहेज कुछ न मिलने की वजह से आए दिन कांता नीलिमा को खरी खोटी सुनाती थी। जल्दी जल्दी बर्तन धोने की वजह से नीलिमा के हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। सत्यानाश हो इसका, दहेज में लाई थी जो तोड़ती, अब खड़ी क्यों है? साफ कर इसे, बहाने बनाना तो इससे सीखो। शोर सुनकर रुपेश वहाँ आ जाता है। माँ, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने सुबह सुबह? क्यों उस बेचारी को हर समय ताना मारती रहती हो? इसकी क्या गलती इसमें? मुझे नीलिमा पसंद थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ भरी, और मुझे दहेज वहेज ये सब नहीं चाहिए था। मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। नीलिमा पढ़ी लिखी है, समझदार है, और क्या चाहिए? और वो झूठ नहीं बोल रही। परी ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया, रोती रही है वो, अब सुबह सोई है वो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था, पर हमें तो चाहिए था। माँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अच्छा बताओ क्या चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से लेता आऊंगा। कांता फिर वहाँ से मुंह बनाती हुई चली जाती है। नीलिमा, माँ की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। अरे नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। और हाँ, ये बताइए, आपने मुझे ये जाने वाली बात कल रात को क्यों नहीं बताई? सॉरी, भूल गया था। अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए और परी के लिए मैं क्या लाऊं? हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और परी को उसके पिताजी। बस आप जल्दी आ जाना। नीलिमा रुपेश के गले लग जाती है। रुपेश अपना सामान पैक करके ऑफिस के काम से निकल जाता है। नीलिमा हाथ हिलाती हुई रुपेश को बड़े प्यार से बाय कर देती है। हे री, क्या चुगली कर रही थी मेरी रुपेश से? माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने सच में कोई चुगली नहीं की उनसे। झूठ बोलती है, मैंने सब सुना, तू मेरी ही चुगली कर रही थी। तभी वहाँ नीलिमा के ससुर किशनलाल भी आ जाते हैं। तुमने बहुत ढील दे रखी है अपनी बहू को, ये सब उसी का नतीजा है। अच्छा, तो ये बात है। ए लड़की सुन, अभी का अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। माँ जी, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे घर से मत निकालिए। मैं इस छोटी सी बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी? गलत तेरे साथ नहीं, गलत तो हमारे साथ हुआ है। सोचा था बेटे की शादी में खूब भर भर के मिलेगा, मिला क्या? ठन ठन गोपाल है। कांता और किशनलाल अपनी बहू की एक नहीं सुनते। उसके सामान के साथ उसे धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंड भी बहुत थी। रुपेश को मैं बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनके वापस आने का इंतजार करूंगी मैं, पर इतनी बारिश में अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ? किधर आसरा लूं? माँ के घर भी नहीं जा सकती मैं, उन्हें पता चला तो वो बहुत दुखी होंगे। नीलिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। एक हाथ में बच्ची और दूसरे हाथ में सामान उठाए कमरे की तलाश में इधर उधर पूछने लगती है, पर उसे कहीं भी सिर छुपाने के लिए कमरा नहीं मिलता। फिर एक सेठ से पूछती है। माँ बेटी को देखकर सेठ को तरस आ जाता है उन पर। बड़ी कमरा तो नहीं है मेरे पास, पर तुम दोनों के सिर छिपाने जैसी एक चीज है। सेठ उसे बंद कमरे के पास ले जाता है जो सालों से बंद पड़ा था। बड़ी ये है, थोड़ा टूटा फुट्टा है, शायद इससे तुम्हारा काम चढ़ जावे। हाँ सेठ जी, मुझे ये चाहिए, मैं रह लूंगी यहाँ। बड़ी, तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ आराम से रहो, किसी चीज की जरूरत होवे तो बता देना। शुक्रिया सेठ जी। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। नीलिमा उस टाइट दरवाजे को जैसे तैसे खोल देती है। अंदर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कमरा नहीं एक टॉयलेट था जिसमें सालों से कोई नहीं आया था। हर तरफ मकड़ी के जाले, धूल, मिट्टी। नीलिमा एक लंबी सांस लेती है। फिर कोई बात नहीं, मुझे तो बस सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। नीलिमा अपनी सोने की अंगूठी बेचकर घर के लिए कुछ सामान ले आती है और वहाँ रहने लगती है। चलो, घर का कुछ सामान तो ले लिया, पर किराया भी तो देना है इसका। मैं इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि कोई भी छोटा मोटा काम कर सकती हूँ, इतना तो मुझे करना पड़ेगा पेट भरने के लिए। उसे कोई पहचान न पाए इसलिए नीलिमा रोज टॉयलेट से घूंघट में निकलती काम की तलाश में। वहाँ कांता और किशनलाल आराम से सोफे पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे कि तभी फोन की घंटी बजती है। रुपेश बेटा, तुम अच्छा बताओ, कैसे हो और कब आओगे? मैं ठीक हूँ पिताजी, मैंने बस हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। आप सब कैसे हो वहाँ? माँ, नीलिमा
और हाँ, मेरी प्यारी सी बेटी, सब कैसे हैं? बात तो कराइए माँ और नीलिमा से। तभी किशनलाल इशारा करके कांता को बताता है कि वो नीलिमा के बारे में पूछ रहा है। कांता फट से किशनलाल के हाथ से फोन छीन लेती है। रुपेश बेटा, सारी बातें क्या अपने पिताजी से ही करेगा? थोड़ी अपनी माँ से भी कर ले। माँ, आप कैसी हैं? आप सबकी यहाँ बहुत याद आती है। और हाँ, आपको एक बात बतानी थी। मुझे यहाँ पता नहीं और कितने दिन रहना पड़े, महीनों या 1 साल, तो सोचा आप सबको भी मैं यहीं अपने पास बुला लूं। मैंने एक फ्लैट भी देख लिया है। आप सब साथ में रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और साथ में काम भी होता रहेगा। अच्छा माँ, आपसे बातें बहुत हो गईं। जरा नीलिमा से बात कराइए, ये खुशखबरी उसे भी बता दूं। नीलिमा? नीलिमा वो बाजार गई हुई है सब्जी लेने। उसके आते ही मैं तुम्हारी बात उससे करा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। आज तो तुमने झूठ बोल दिया, पर आगे का क्या? ये झूठ कब तक चलेगा? मैंने सब सोच रखा है, मुझे आगे क्या करना है। जब बेटा आएगा तो बोल दूंगी तेरी पत्नी घर से भाग गई, और क्या। वहाँ नीलिमा हाथ में बेटी को लिए दुकानों पर काम तलाश रही थी, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता। थक हार कर वो वापस अपने उसी टॉयलेट वाले घर में आ जाती है और उसे अपने पति रुपेश की याद आने लगती है। तभी वो खाना छोड़ देती है और रोने लगती है। रुपेश, आप कब आएंगे? आपकी बहुत याद आ रही है। सुबह उठकर फिर वो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है, पर उसे आज भी कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो घर वापस जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ती है। एक बार इस ढाबे पर और पूछ लेती हूँ, शायद यहाँ कोई काम मुझे मिल जाए। नीलिमा ढाबे पर जाती है और ढाबे के मालिक से पूछती है काम के लिए। भैया, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है, कैसा भी काम हो मैं कर लूंगी। ढाबे वाला पहले तो उसे बड़े गौर से देखता है। कोई बहुत गरीब लगती है, हाथ में बच्चा भी है, कपड़े भी बेचारी ने फटे हुए पहने हैं। बच्चे को हाथ में लेकर कैसे काम करोगी? आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कर लूंगी। ढाबे वाले को उस पर रहम आ जाता है, वो उसे काम पर रख लेता है। बर्तन धोने का काम है, कर पाओगी? हाँ, मैं कर लूंगी। नीलिमा अपनी बेटी को कमर पर बांधकर ढाबे पर बर्तन धोने लगी। उसे काम के कुछ पैसे मिल जाते थे और अगर कुछ खाना बच जाता तो वो उसे दे देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन नीलिमा अपना काम खत्म करके घर लौट रही होती है। उसके एक हाथ में बच्ची थी, उसे उसने अपनी साड़ी से ढक रखा था क्योंकि वो सो रही थी, और दूसरे हाथ में कुछ सामान होता है। तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। जिससे टक्कर होती है वो रुपेश होता है। माफ करना। अब कोई बात नहीं, गलती से गिर गया होगा। आवाज सुनते ही रुपेश चौंक जाता है। ये आवाज बिल्कुल नीलिमा जैसी लग रही है। आप कौन हैं? कहाँ जाना है आपको? नीलिमा भी आवाज सुनकर झट से घूंघट हटा देती है और रुपेश के गले लगकर बहुत रोती है। नीलिमा रुपेश को सब बताती है कि कैसे माँ जी ने और पिताजी ने मिलकर उसे घर से निकाला। रुपेश की सब समझ में आ जाता है। तभी माँ फोन पर तुमसे बात नहीं करा रही थी। पर नीलिमा, तुम हमारी बेटी को लेकर कहाँ रह रही हो? नीलिमा रुपेश को वहीं लेकर जाती है जिस टॉयलेट में वो रह रही थी। छी, कितनी गंदी जगह, बदबूदार, यहाँ रहने की कोई सोच भी नहीं सकता। नीलिमा, मुझे माफ कर दो, मेरी माँ की वजह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ा। पर अब मेरे साथ चलो घर, माँ से मुझे बात करनी है। रुपेश नीलिमा को अपने साथ घर लेकर जाता है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? बाहर आइए। बेटे की आवाज सुनकर दोनों दौड़े चले आते हैं। रुपेश के साथ में नीलिमा को भी खड़ा देख दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। बेटा, वो बस कीजिए, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता चल गया है। आप माँ होकर एक माँ को कैसे घर से निकाल सकती हैं? वो बेचारी छोटी सी बच्ची को लेकर एक गंदे से टॉयलेट में रह रही थी। छी, मुझे आप दोनों को माँ बाप कहने में शर्म आती है। मैं तो आप सबको अपने साथ लेने आया था, पर नीलिमा और मेरी बेटी ही मेरे साथ जाएंगी, मेरे साथ हमेशा के लिए। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई नाता नहीं। एक हाथ में बच्ची और दूसरे से नीलिमा को थामे हुए रुपेश वहाँ से चला जाता है।
महमूद एक बिजनेसमैन है। महमूद का ज्यादातर वक्त सिटी से बाहर गुजरता है। एक दिन महमूद अपनी वाइफ को सरप्राइज देने के लिए बगैर बताए घर आ जाता है। घर में महमूद की वाइफ नहीं होती तो महमूद को अपने वाइफ के ऊपर शक हो जाता है और वो लोकेशन ट्रेस करते हुए रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है। रेस्टोरेंट में महमूद को उसकी वाइफ अकेली नजर आती है तो वो वेटर को बुला के पूछता है क्या इस लेडी के साथ कोई मैन भी आया है। वेटर महमूद को बताता है इस लेडी के साथ एक मैन आया है जो अभी वॉशरूम गया हुआ है। वेटर की बात को सुनने के बाद महमूद भी वॉशरूम चला जाता है। महमूद को वॉशरूम में 3 मैन नजर आते हैं। महमूद तीनों मैन को देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों मैन को देख के बता सकते हो इन तीनों में से किस मैन के साथ महमूद की वाइफ का अफेयर है? महमूद की वाइफ का अफेयर ऑप्शन सी के साथ है। ऑप्शन सी के हाथ में वही फ्लावर मौजूद है जो फ्लावर उसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है जहां महमूद की वाइफ बैठी हुई है। दोस्तों, कितने लोगों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है कमेंट में यस लिख कर बताइए।